हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? ऑल फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन बिकॉज यू आर फाइन। सो आपने चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल आपने अच्छे से कर लिया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, थोड़ी परेशानी आपको हुई होगी, लेकिन आप वीडियो को एक बार फिर से सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा, आ भी गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ देंगे नेक्स्ट वाला, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ठीक है ना, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आराम से सुनना। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं एक सेंटेंस को एक बार हिंदी में बोलूंगा और इंग्लिश वालों के लिए एक बार इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से समझाऊंगा। आप आराम से तसल्ली बख्श वीडियो को लास्ट तक सुनना, वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक वाला बटन भी आप दबा देना। ठीक है ना, तो आपका हमारा आज 9.1 में मैं पहले तो एक चीज बता देता हूं। ठीक है ना, चैप्टर 9 में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स हमारा टॉपिक है। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें दो टर्म आती है, दो शब्द आते हैं, एरियाज ऑफ द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। एक तो सेम बेस यानी एक ही आधार, और दूसरा आता है सेम पैरेलल्स। ये दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले तो करते हैं सेम पैरेलल। ये दोनों टर्म, दोनों चीजें सेम पैरेलल्स यानी समान समांतर, एक ही समांतर रेखाओं के बीच। जैसे मैं अगर बोलूं ये एक दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये लाइन एक दूसरे के समांतर है। अब मैं यहां पे एक ट्राइंगल बना दूं, ट्राइंगल ABC, ओके, और दूसरा एक ट्राइंगल मैं और बना दिया यहां पे PQR। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल, दोनों त्रिभुज ABC एंड ट्राइंगल PQR दो सेम पैरेलल्स के बीच में है। ये और ये दो पैरेलल लाइंस इनके सेम पैरेलल के बीच में है। अब इन्हीं को मैं लाइन को आगे बढ़, आप ये ध्यान से सुनो। एक पैरेललोग्राम हो गया, देखो PQR हो गया, तो क्या नाम दे इसका? PQR STUV। तो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल STUV एंड ये दो ट्राइंगल, ये एक ही पैरेलल्स के बीच में, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। ये दोनों, ये सब, ये तीनों, दो तो ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। अब पैरेलल क्या, इधर देखो BT लिख दे, यहां BT पैरेलल टू AU कर दो, BT पैरेलल टू AU। ये समझ में आया कहानी? सेम पैरेलल के बीच वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब करते हैं सेम बेस, सेम पैरेलल एंड सेम बेस वाली। ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान से समझना। एक ही आधार के बीच में सॉरी सेम बेस, एक ही आधार। कैसे? जैसे ये एक बेस हो गया AB। अब यहां से एक मैंने ट्राइंगल बना दिया ABC, दूसरा सॉरी वन मोर ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC and triangle ABD, they have same base AB, have same base AB, दोनों का बेस सेम है AB। समझ आया? सेम पैरेलल। अब ये सेम पैरेलल में है ये नहीं पता, सेम पैरेलल में तो नहीं है। समझ में आई कहानी? अब देखो एक और मैं बताऊं, AB को सेम बेस ले लिया और मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं EF। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABD एंड क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज QDL ABEF, ये बात समझ में आई? ट्राइंगल ABC I can stand this side, triangle ABC, triangle ABD and quadrilateral ABEF have same base AB, या stand on same base। The correct English is stand on same base।
STAND, स्टैंड ऑन, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। सेम पैरेलल समझ आ गया, सेम बेस समझ आ गया। तो अंग्रेजी ध्यान रखना, लाई बिटवीन, LIE, लाई बिटवीन सेम पैरेलल, ये इंग्लिश आएगी लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स एंड स्टैंड ऑन सेम बेस, ये अंग्रेजी ध्यान रखना। स्टैंड ऑन और लाई बिटवीन, ठीक है ना, सेम पैरेलल्स, ओके, एंड सेम, लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड स्टैंड ऑन सेम बेस, ये चीजें दो ग्राफ, दो ये जो फ्रेज है याद रखना आप, ठीक है। अब ये तीनों चीजें, दो तो ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल, सेम बेस पे सेम पैरेलल पर ही, बेस सेम है बट पैरेलल सेम नहीं है। अगला मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली, बड़े ध्यान से देना, ये चैप्टर भी आपको थोड़ा परेशान करेगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप ध्यान से देखें, ठीक है ना। मैंने ये दो लाइन पैरेलल बना दी है, XY एंड एक लाइन वो ले लू मैं, PQ ले लो, कुछ ले लो, XY आगे भी बढ़ा सकते हैं, वी कैन एक्सटेंड ऑन आइदर साइड्स, और दूसरी लाइन PQ है। यहां पे मैं बताऊं XY पैरेलल टू PQ दिया हुआ है, XY और PQ समांतर है। अब एक मैं AB बेस ले लूं, AB बेस लिया, ओके, AB बेस ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ओके। अब बच्चों लेट मी मेक ए ट्राइंगल ABC, ठीक है। आई विल टेक अनदर ट्राइंगल ABD, यहां दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD स्टैंड ऑन सेम बेस AB एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये इंग्लिश ध्यान रखना। देखो बच्चों, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD स्टैंड ऑन, आधारित है सेम बेस, बेस का सेम बेस AB एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये पैरेलल्स का नाम लिखा। अब सेम पैरेलल्स, यू राइट XY एंड PQ, यू राइट AB एंड CD, समझ में आया, XY एंड PQ, ये इंग्लिश ध्यान रखना, ये दोनों एक ही बेस पे आधारित है और एक ही पैरेलल के बीच में, समझ में आई कहानी। अब मैं और इसको बढ़ा दूं आगे, मैं इसको मिटा दूं, आप समझ में आया, इसको नोट कर लेना, समझ लेना, ओके। अब मैं एक लिखता हूं, ट्राइंगल ABC रखता हूं, ओके। मैं एक दूसरा फिगर बना दूं, ये XY तो मैं Y थोड़ा इधर लिख दूं, इफ आई कंप्लीट ए पैरेललोग्राम, ABC हो गया DE, ट्राइंगल ABC एंड पैरेललोग्राम ABD स्टैंड ऑन सेम बेस AB, कौन सा बेस सेम है उस बेस का नाम लिखना, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, विच आर द पैरेलल लाइंस, उनका नाम लिखना है, ठीक है ना। पैरेलल कौन, आप इसका पहले और फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लिख देना और दूसरी का फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लिख देना, और या बीच में से कोई लेटर पिकअप करते तो भी ठीक है, समझ आया। एटलीस्ट आप CD तो लिखना, क्योंकि C इसका और E इसका D लास्ट, इधर स्टार्टिंग C उधर स्टार्टिंग D है फिगर का, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कभी कभी सेम पैरेलल में होता है लेकिन बेस सेम नहीं होता, कभी कभी ठीक है दोनों सेम होता है, बेस भी सेम पैरेलल भी सेम होता है, ये चीजें आप ध्यान रखना। अब आगे 9.2 में तो एरिया किसका ज्यादा किसका बराबर, ये कोर्स का कौन किसका आधा होता, ठीक। अब आपके एक्सरसाइज 9.1 में 1 2 3 4 5 6 डायग्राम बना रखे, आपको पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल्स, आप लिखेंगे। मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, एक एक करके चीज सीखना,
9.1 एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन 9 पॉइंट समझने के बिना 9.2 आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। 9.1 आराम से समझो, एक एक करके मैं आपको समझाता रहूंगा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड राइट द नेम ऑफ बोथ द पैरेलल्स, ठीक है। यानी निम्नलिखित चित्रों में से कौन कौन से चित्रों में सेम एक ही आधार है और दोनों चित्र, दोनों फिगर, दोनों आकृतियां दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। आप अगर ऐसा है तो उनका नाम लिखना, आपको नाम लिखना है। तो इसमें 6 है, मैं 2-2 बनाऊंगा, आपको समझा समझा के लिखूंगा। क्वेश्चन 1 है, एक ही क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट ये बना रखा है। पहले आप सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचो। 2 चीजें हैं, एक ट्राइंगल पीडीसी एंड एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। तो आपको सेम बेस लग रहा है ना, सीडी के ऊपर ट्राइंगल पीडीसी भी है, सीडी के ऊपर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी भी है, यानी त्रिभुज पीडीसी और चतुर्भुज एबीसीडी दोनों सीडी के ऊपर है। तो आप लिखेंगे इसका लिखेंगे सेम बेस कौन, बीसी, ठीक है, एंड सेम पैरेलल्स, PARALLES, सेम पैरेलल, उनका नाम लिखना है, BC एंड AB। ये समझ में आया? ओके, वेरी गुड। सेम बेस। अब इसमें क्या है, बेस है कि नहीं है? सेम बेस सोचो, आपने जो सोचा आपने वही सोचा जो मैं लिखने जा रहा हूं, है SR इसका बोले में ना PQ, या ऐसे बोलो PQRS एंड MNRS। तो RS सेम आ रहा है ना, सेम बेस RS बोलो, SR बोलो, SR, ठीक है। लेकिन नॉट सेम पैरेलल, नॉट सेम पैरेलल्स, ठीक है ना, सेम पैरेलल नहीं है, वो मतलब सेम समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है, ठीक है ना। अगर ये दोनों होता ना, हाँ, अगर MN यहां आ जाता तब बात, M और M एंड N अगर PQ के ऊपर होता तो हो जाता, ठीक है। ये आपको वो फिगर क्लियर हो गया, समझ में आई कहानी। इसमें SR बेस है, सेम SR, इसका SR MM का भी है और SR QP का भी, लेकिन SR MN इधर पड़ा है, PQ उधर पड़ा ना, तो पैरेलल सेम नहीं हुआ। ओके, ये बात समझ भाई, आपको पीछे आप आंसर भी मिलाते रहना, ये चीज समझना। पार्ट 3 देखिए, एक PQRS क्वाड्रिलेटर दे रखा है, मुझे तो लग रहा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। सो देखने से पता लगता है। अब बताओ सेम बेस है कि नहीं, बताइए। है ना सेम बेस। सेम बेस कौन है, QR, ठीक है, एंड सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन सी पैरेलल है लग रही, बताओ। ये QR एंड PS, QR एंड PS दोनों सेम पैरेलल है। ये है सेम बेस है। देखो इसका बेस तो BC है और इसका बेस PQ है, तो नो सेम बेस, नो सेम बेस, कुछ भी नहीं है, नो सेम बेस। पैरेलल जरूर है, पैरेलल है, सेम पैरेलल, समझ में आया, सेम पैरेलल्स। किताब में आंसर आपको दिया नहीं, बिकॉज वो दोनों चीजें है ना, बेस भी सेम है, पैरेलल भी सेम है, तब उसने दिया, अदरवाइज बाकी का उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। अब यार नो सेम बेस बट सेम पैरेलल्स है। कौन सी पैरेलल है, BC एंड AD, BC एंड AD दोनों के बीच में पैरेलल है ना, दे स्टैंड ऑन, दे लाई बिटवीन टू सेम पैरेलल, ये वाला उनके बीच में पैरेलल में है। ओके, नो सेम बेस बट सेम पैरेलल, BC एंड AD आपने लिख दिया। करते हैं अगला 5वां और 6वां पार्ट, देखते हैं। फिफ्थ में देखिए, एक ट्रेपीजियम लग रहा है, ADQB seems to a trapezium, so सेम बेस तो ये हो गया AD है ना, नाम पढ़िए, एक ट्रेपीजियम है बाहर और एक अंदर क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों ट्रेपीजियम है, ADCP एंड ADQB, ठीक है। तो सेम बेस इज AD, ऑलराइट। पैरेलल कौन कौन सा है, AD एंड इधर ले लो, BQ ले लो, AD एंड BQ सेम पैरेलल से, प्यारे बच्चों समझ, AD एंड BQ आर सेम पैरेलल्स। यहां पे
देखो बेस अभी कोई कॉमन बेस नहीं है, समझ में आया। अब यहाँ पे ले भी सकते हैं, जैसे पीएस अगर बेस है, पीएस आर क्यू का है, पीएस सीबी का है, पीएस डीए का भी है, तो आपको वही लिखना जो दोनों चीजें, समझ में आया ना, दोनों है, सेम बेस भी हो सेम पैरेलल भी हो। अब ये मान लो अभी ये जो पीएस है, पीएस सेम बेस हो गया, तो आप पीएस डीए को कंसीडर करेंगे, पीएस आर क्यू कंसीडर करेंगे, तो बेस तो सेम है, ठीक है, बट पैरेलल सेम नहीं है। यहां पे करेंगे ये वाला तो यू कांट कंक्लूड, ये तो ठीक है, तो इसको जनरली आप बोलना सेम बेस एंड नो सेम पैरेलल, ओके, सेम नो सेम बेस नो सेम पैरेलल कर देना, ये वाला आपका है, ओके। तो ये जस्ट दिस वाज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर यू। आप बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।